श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। मोर मुकुट बंशी वारे की जय। इस प्रकार मणिग्रीव नाम के शूद्र के कहने पर और बताने पर ऋषि सरोवर के किनारे पहुंचे। सरोवर में स्नान कर वटवृक्ष के नीचे बैठकर अपना संध्या वंदन और तर्पण इत्यादि करके वासुदेव भगवान का पूजन किया। तब मणिग्रीव उपदेव योगी जी की शरण में आकर और बोला, महाराज आप हमें कृतार्थ कीजिए। इस प्रकार कहने पर उपदेव योगी जी बोले कि मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, तुम अपना परिचय दो। तब मणिग्रीव योगी उपदेव जी से कहता है, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ योगी, मैं एक शूद्र हूं। मेरा नाम मणिग्रीव है। मेरा हिंसा का स्वभाव है। पशु पक्षियों को मारकर वन में मैं अपना जीवन यापन करता हूं। मेरे ऐसे कर्मों के कारण ही मेरी जाति के लोगों ने मेरा त्याग कर दिया है। मैं जाति से और समाज से भी बाहर निकाल दिया गया हूं। सो मैं वन में रहकर अपनी इस पत्नी के साथ में जीवन बिता रहा हूं। इस प्रकार उसके वचन सुनकर योगी उपदेव जी ने फलाहार किया। उनकी आत्मा व फलाहार, विश्राम और सरोवर में स्नान करके वासुदेव भगवान का पूजन करने के पश्चात आत्मा भी प्रसन्न हो गई। जलपान करके ब्राह्मण देवता जब सुखपूर्वक बैठ गए तो मणिग्रीव ने ब्राह्मण देवता के चरणों को अपनी गोद में रखकर और दबाना प्रारंभ कर दिया। यदि कहीं ज्ञान प्राप्ति करनी है, यदि ब्राह्मण को प्रसन्न करना है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति तभी होती है जब साधु और ब्राह्मण प्रसन्न हो। प्रसन्न करने का प्रकार सेवा है। चाहे वृद्ध जनों को प्रसन्न करना हो तो भी सेवा है, चाहे ब्राह्मण को प्रसन्न करना हो तब भी सेवा के द्वारा, चाहे साधु को प्रसन्न करना हो। ये जब प्रसन्न हो जाते हैं तो गुण से गुण तत्व को भी छुपाते नहीं है और उत्तम अधिकारी जानकर गुण तत्व को भी बता देते हैं। जब मणिग्रीव चरणों को दबाने लगा तो चरणों को दबाते हुए ही मणिग्रीव ऋषि से कहता है, हे योगी जी, इस भयंकर निर्जर वन में इतने हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं और यहाँ जल भी जल्दी से प्राप्त नहीं होता, आप यहाँ कैसे पधारे? का उपदेव जी बोले, ही महाभाग, मैं ब्राह्मण हूं। मैं प्रयागराज जा रहा था। जाते हुए मार्ग में दारुण वन में आकर मैं रास्ता भूल गया था। रास्ता भूलकर चलते चलते मैं बहुत अधिक श्रमित हो गया, बहुत अधिक थक गया। बहुत जोर से प्यास भी लग रही थी। प्यास के कारण मेरा कंठ सूखने लगा, होठ भी सूखने लगे। मैं मरणासन्न हो गया कि अभी मेरे प्राण ही प्यास के और थकान के कारण निकल जाएंगे। तभी तुमने मुझे आकर जीवन दान दिया और तुम मुझे मिल गए। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों किया है? तुम दोनों क्यों रहते हो इस वन में? यह तो तुमने मुझे बताया कि तुम जाति भाइयों के द्वारा तिरस्कृत हो। कदाचित पूरी बात तुम मुझे बताओ तो तुम्हारे किसी दुख को मैं दूर कर सकूं। अगस्त जी राजा चित्रबाहु से कहने लगे, नारायण भगवान नारद जी से कहने लगे,
ऋषि दृढ़धनवा को ये कथा सुनाने लगे। इस तरह उपदेव की ललित वाणी सुनकर पत्नी के सामने ही अपने मन में अपने दुख और दरिद्रता से मुक्ति की इच्छा और लालसा लिए कि इस दरिद्रता से मेरा पिंड छूट जाए, मेरा पीछा छूट जाए, मेरे दुख दूर हो जाएं, इस लालसा से मणिग्रीव अपने कर्म और अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति की संपूर्ण गाथा सुनाने लगा। मणिग्रीव कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी पत्नी के सहित चमत्कारपुर नामक सुंदर नगरी में रहता था। मैं धनी और परोपकारी पवित्र हृदय का व्यक्ति था, परंतु इसी प्रकार आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि अपवित्र हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। मैं परस्त्रीगामी हो गया और अपेय वस्तुओं जो पीने योग्य नहीं है, उन मदिरा इत्यादि वस्तुओं का भी मैं सेवन करने लगा। उन अपवित्र वस्तुओं का सेवन करने से चोरी, हिंसा, लूट इत्यादि करने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता। मेरे स्वभाव से संबंधियों ने मेरा त्याग कर दिया। राजा ने मेरे उन कुकृत्यों के कारण मेरा घर भी मुझसे छीन लिया, मेरी संपत्ति भी मुझसे छीन ली और जो कुछ बचा हुआ था वह मेरे बंधु बांधवों ने मुझसे छीन लिया। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं यहाँ वन में आया और यहाँ निवास करने लगा। यहाँ मैं जीवों को मारकर अपनी पत्नी सहित जीविका चला रहा हूं। हे ब्राह्मण देवता, मुझ पापात्मा पर आप दया करिए, कृपा करिए, मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। महाराज, मेरे पूर्व जन्म के कृत सत्कर्मों के फल से मुझे आपके इस वन में दर्शन हुए हैं। निश्चित ही मेरे पूर्व जन्म के कोई पुण्य ही इस समय सहाय आए हैं, जो इस घोर वन में जहां पीने के लिए जल भी नहीं मिलता, वह आपके जैसे महापुरुष के मुझे दर्शन हुए हैं। हे मुनि, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूं। अब आप कृपा करिए, मेरे एक दुख और दारिद्र्य को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए, जिससे कि मैं इस दारिद्र्य और दुख से तुरंत मुक्ति पा जाऊं। तब योगी उपदेव जी कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तू कृतार्थ है। तैने अचानक आए हुए अभ्यागत का बड़े प्रसन्न चित्त से स्वागत किया है। इसका फल निरर्थक तो नहीं जाएगा, इससे ही तेरा कल्याण होगा। इसलिए घर पर आए हुए अतिथि का अवश्य ही स्वागत करना चाहिए। यदि कुछ भी न हो तो वाणी और पानी, इन दो वस्तुओं से अभ्यागत का सत्कार अवश्य ही करना चाहिए। जहां आए हुए अतिथि और अभ्यागत का सत्कार नहीं होता, वह घर तो शार के बिल के समान है। इस प्रकार महायोगी उपमन्यु जी कहते हैं, व्रत, तीर्थ, दानादि और परिश्रम के बिना ही तेरी दरिद्रता केवल अभ्यागत की सेवा और सत्कार से ही दूर होगी, ऐसा मेरा निश्चय है। इस प्रकार ऋषि